स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने चालू किया था माय हाउस नाम का चैप्टर। तो आज हम क्या करेंगे, आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने पेज नंबर 119 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे का चैप्टर पढ़ रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू दिस हाउसेस हैव, व्हाई आर दे मेड लाइक दिस। ये जो घर है यहाँ पे बैम्बू के हाउसेस, इनकी रूफ्स ऐसी क्यों बनी हुई है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन कि वाई व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू दिस हाउसेस हैव। तो इनके क्या स्लोप होती है, यानी टेढ़ी होती है, SLOPE, स्लोप वाली, यानी टेढ़ी जो होती है ऐसी रूफ्स होती है। क्यों? ताकि प्लेन रूफ होगी तो क्या होगा, पानी उस पर जम जाएगा। टेढ़ी होगी तो जब बारिश होगी तो क्या होगा, वो पानी फिसल जाएगा ऊपर से। क्योंकि कहाँ के घर बताएं, आसाम साइड के, जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे बारिश होती रहती है। वाई आर दे मेड लाइक दिस, ताकि इसमें बारिश का पानी ना रुके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वन एंटर दिस हाउसेज। इन घरों में कोई एंटर कैसे करता है। तो इन घरों में एंटर करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, लैडर, LADDER, लैडर का यूज़ करना पड़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, हियर इज अ लैडर। ये देखिए लैडर दिखाई हुई है यहाँ पे हमें, राइट। लैडर यानी सीढ़ी के थ्रू इनके घरों में ये एंटर करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, एट नाइट द लैडर इज रिमूव फ्रॉम दिस हाउसेस, कैन यू टेल वाई। रात के टाइम लैडर निकाल दी जाती है, क्यों ऐसा आपको लगता है। ताकि कोई चोर एंटर ना कर सके, राइट। ऐसे लैडर लगी होगी तो कोई भी आराम से एंटर कर जाएगा, तो रात को हटा देते हैं ताकि कोई एंटर ना कर सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न। अब चमेली की बारी थी, चमेली बताएगी। शी सेड, उसने क्या कहा वो देखते हैं। आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। ये कहाँ से, मनाली साइड से, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, हमें पता हिली एरिया है, लोग घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पे, है ना। एट योर प्लेस इट रेन्स हेवीली, यहाँ पे एट आर प्लेस इट रेन्स हेवीली एंड स्नोज एज वेल। बारिश भी बहुत तेज से होती है, प्लस स्नो भी गिरती है, यानी बर्फ़ भी गिरती है। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो। वी लाइक टू सिट इन द सन, हम सन के नीचे बैठते हैं। आर हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन एंड वुड। मिट्टी के घर नहीं होते हमारे यहाँ पे, स्टोन के और वुड के घर होते हैं। मिट्टी क्या होती है, ठंडी रहती है ऑलरेडी, लेकिन इनको किस तरीके के, वुड के और स्टोन के घरों की ज़रूरत होती है ताकि वो गर्म रह सके। इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस, चमेलीज हाउस इज इन हिली एरिया विच इज़ इन मनाली, MANALI। कौन से, देखो, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। तो इसका चमेली का घर कहाँ है, हिली एरिया में है, जो कि मनाली में है। वॉट इज़ द सिमिलैरिटी इन द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस। अब भूपेन के हाउस में बारिश बहुत ज़्यादा होती है साइड में, यानी आसाम साइड में, और मनाली साइड में यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे भी बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही, प्लस स्नो भी है। दोनों की क्या स्लैंटिंग है, दोनों की जो रूफ है ये देखिए स्लैंटिंग है, टेढ़ी रूफ है। ये देखिए भूपेन का हाउस देखते हैं अब हम। ये देखिए भूपेन के हाउस में भी स्लैंट्स लगे हुए हैं, यानी टेढ़े, स्लैंटिंग यानी टेढ़े। स्लैंटिंग की स्पेलिंग है SLANTING, स्लैंटिंग। नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सिमिलैरिटी, हमने कर लिया, ओके। हाउ डू रूफ हेल्प इन देयर एरिया। वो बर्फ को या पानी को छत पर जमने नहीं देती, अगर वो जम जाएंगे तो अंदर से घर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो उस पर गिरने नहीं देते। नाउ द नेक्स्ट वन इज, मिताली एंड अनुज सेड। मिताली और अनुज की बारी थी, वो क्या कहते हैं, मिताली और अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। कहाँ से, वो दो दिल्ली से। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन, उन्होंने दिल्ली की पिक्चर्स दिखाई। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग, भूपेन सेड, ओ सच टॉल हाउसेज, हाउ डू यू क्लाइंब अप। अब देखिए हमें बिल्डिंग्स दिख रही है बहुत बड़ी, अब सूरत में भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, उसी तरीके से दिल्ली भी क्या है, सूरत की तरह एक बड़ा शहर है, तो वहाँ पे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। तो भूपेन देख के बोलता है, ओ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े घर, आप किस तरीके से चढ़ते हो इनमें। एक साइड तो बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड आप देखो तो टेंट वगैरह लगे हुए हैं, रहने के हिसाब ही नहीं है लोगों के। अब देखिए, लुक एट दिस हाउस एंड फाइंड आउट इफ़ देयर आर सिमिलर हाउसेज इन योर एरिया ऑल्सो। क्या आपके भी घर में बड़ी, हाँ हमारे यहाँ सूरत में भी बहुत बड़े बड़े घर हैं, राइट। नाउ हाउ डू पीपल गो अप इन अ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। इन ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बोलते हैं, बहुत मतलब ज़्यादा माले की बिल्डिंग होती ना, 11 माला 12 माला, उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। तो इनमें कैसे जाते हैं लोग, या तो लिफ्ट के थ्रू या लेडर्स के थ्रू। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। वी ऑल नोज दैट दिल्ली क्या है, इंडिया की यानी हमारे भारत की राजधानी है। पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली टू सर्च ऑफ वर्क।
गांव से, टाउन से, छोटे मोटे कस्बे जो होते हैं वहाँ से दिल्ली आते हैं लोग काम ढूंढने के लिए। दिस पीपल ऑफ्टन सेटल इन द सिटी। अब जैसे सूरत से आप नहीं होंगे, लेकिन आपकी फैमिली, आपके पापा सूरत आए होंगे रहने के लिए काम की सर्च में, अब वो यहीं रहने लग गए। इस तरीके से जहाँ हम रहते हैं वहीं हम काम करते हैं। देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हेयर एंड अ स्पेस इज लेस। कम स्पेस है, ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं, एक ही जगह पे ज़्यादा घर खड़े कर दो, यानी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। मैनी पीपल्स डू नॉट हैव अ हाउसेज एट ऑल। कुछ लोगों के पास तो घर भी नहीं होते। दे हैव टू लिव इन अ स्लम्स। स्लम्स क्या होते हैं, झुग्गी झोपड़ी जो होती है उन्हें कहते हैं। एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर। कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं होता, तो वो लोग कहाँ सोते होंगे, फुटपाथ पे सोते हैं। पीपल स्लीप वेर एवर दे फाइंड प्लेस, like on the road, on the footpath and at the station ended. Shelter is a major problem in a big cities. यानी घर का होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है बड़ी सिटीज में। नाउ कांशीराम टोल्ड एवरीवन। अब कांशीराम की बारी है, कांशीराम की। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। मैं कहाँ से हूँ, राजस्थान से। रेनफॉल इज वेरी स्कैर्स इन अ एरिया। स्कार्सिटी होती है किसकी, पानी की, रेनफॉल की। इट इज़ वेरी हॉट टू, गर्मी भी बहुत है। वी लिव इन अ मड हाउसेज। अब मैंने क्या कहा था, मिट्टी के घर ठंडे रहते हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। तो ये कौन से घर है, मिट्टी के। वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, मोटी मोटी होती है, ठीक है, ताकि हीट ना एंटर करे जल्दी से। दिस वॉल्स आर प्लास्टर्ड विथ मड। ये जो दीवारें होती है ना, उनको प्लास्टर कर देते हैं मड से। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बशेज। थॉर्नी बशेज यानी मोटी मोटी कांटेदार जो बुशेज लगी होती है ना ऊपर, बशेज से कवर अप कर देते हैं। In the same way, all the groups spoke about their houses. इसी तरीके से सबने अपने अपने घर के बारे में कहा। After the introduction, the cultural program was held. Cultural program हुआ वहाँ पे, कहाँ पे, श्रीनगर में थे ना सारे। The children performed various dances. अलग अलग डांस किए। They sang folk songs in their own language. सबने अपने folk songs गाए। They sang folk songs in their own language. अपनी अपनी language के। Everybody had कहवा with almonds and cardamom. कहवा जो होता है ना, वहाँ की लोकल डिश है, कहाँ की, श्रीनगर की, जो आलमंड से यानी बादाम और कैडमम से बनती है। वी रियली एंजॉयड आवरसेल्फ। हम सभी अपने आप को बहुत एंजॉय किया। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक। अब डल झील कहाँ, श्रीनगर में। वी सॉ अ हाउस बोट। अब डल लेक में ये हाउस बोट होती है, जो दिख रहे हैं ना मैं पिक्चर्स में, इन्हें हाउस बोट कहते हैं। वी सिट इन द शिकारा। इस हाउस बोट का नाम क्या है, शिकारा। अलग अलग तरीके की हाउस बोट होती है, इनको अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। एंड सम चिल्ड्रन मूव द ओर्स। कुछ ओर्स में गए, कुछ शिकाराज में गए। वी सॉ द चार चिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स। और चार चिनारी नाम की जो चीज़ थी वो भी उन्होंने ब्लू माउंटेन से, जो ब्लू माउंटेन क्यों बर्फ की वजह से ब्लू दिख रहे थे। ये देखिए ब्लू ही दिख रहे हैं ना माउंटेन, यहाँ पे हल्के ब्लू दिख रहे हैं, तो ब्लू माउंटेन से भरी हुई थी। ना हाउ इज हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज। बाकी करके ज़मीन पे होते हैं और ये किस पे होती है, वाटर पे। सो अदर हाउसेज आर ऑन लैंड एंड हाउस बोट्स आर ऑन what, are on water. Would you like to live in such houses and why? Yes, we would like to live in these houses, क्योंकि पानी के बीच रहना किसे पसंद नहीं होगा। एक इंजॉइंग होती है, अंदर मछलियाँ घूमती है छोटी छोटी, लेक के आसपास आप कितना इंजॉय करते हो पानी में। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया और इसकी जो अगली एक्सरसाइज है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।